सबसे बड़ा आपका वायदा किसानों से था 3100 वाला। और कांग्रेस के आरोप के बारे में, तो कांग्रेस है अपोजिशन में है तो उनको कुछ न कुछ तो बरकरार नहीं है। 3100 रुपया में हमने वादा किया था, हमने वादा ही पूरा नहीं किया, बल्कि इस वर्ष भी 3100 के हिसाब से हम धान खरीदी करने का 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने का हमने संकल्प लिया है। धान खरीदी केंद्र में कम से कम 10,000 रुपये तक उनके अकाउंट में हम वहीं दे रहे हैं। कुछ बारदानों की कमी की बातें आई, कुछ कहा गया कि आधा समय बीत जाने पर भी अव्यवस्थाएं सरकार दूर नहीं कर पाई। छीट फूट कहीं कहीं शिकायतें मिली हैं। जहाँ तक बारदाने में अमानक बारदानों को कहीं कहीं कोई शिकायतें मिली हैं, हम लोगों ने जांच कराया है। एक तो कृषि सेक्टर में जहां सबसे बड़ा आपका वायदा किसानों से था 3100 वाला, 21 क्विंटल धान वाला, इस पर विपक्ष अभी बहुत जोरदार हमले कर रहा है। बहुत संक्षेप में आप बताइए, उनको जवाब आपका क्या है? ये वायदा जो प्रॉमिस आपका था सरगुजा से और प्रदेश से, वो पूरा हो रहा है? और कांग्रेस के आरोप के बारे में, तो कांग्रेस है अपोजिशन में है तो उनको कुछ न कुछ तो बरकरार नहीं है, कुछ न कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाना है। लेकिन कांग्रेस की बात में कभी यहाँ की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी कथनी करने में आसमान जमीन का फर्क रहा है। क्या बात करेंगे वो? 3100 रुपया में हमने वादा किया था, हमने वादा ही पूरा नहीं किया, बल्कि इस वर्ष भी 3100 के हिसाब से हम धान खरीदी करने का 160 लाख मीट्रिक टन खरीदने का हमने संकल्प लिया है और पूरे योजना बना करके काम शुरू किया है, खरीदना शुरू किया है। 3100 के हिसाब से हम लोगों ने पिछली बार 100% लोगों को भुगतान भी कर दिया। पिछले 2 साल का बोनस बचा था लगभग 4,000 करोड़ के लगभग का, वो राशि भी भुगतान कर दिया। इस वर्ष हम लोगों ने एक और सुविधा आगे बढ़ाया है कि जिन किसानों को तत्काल कुछ पैसे की जरूरत है, तो हम धान खरीदी केंद्र में कम से कम 10,000 रुपये तक उनके अकाउंट में हम वहीं दे रहे हैं और राशि वहीं जमा कर रहे हैं। हम एमएसपी तो अभी डायरेक्ट हम जमा कर रहे हैं और साथ ही साथ जो अंतर की राशि है, जो कृषि उन्नति योजना के तहत हम अभी देने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत जल्द हम दे दें, हमारी पूरी तैयारी है। तो इस तरह से हमारी एक व्यवस्था, एक सुदृढ़ व्यवस्था बनी है। एक किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों के हित में हमें जो भी बड़े से बड़े निर्णय लेना हुआ तो हम लोगों ने लिया भी है और आगे जरूरत पड़ी तो हम और भी निर्णय लेंगे। इसमें किसी प्रकार से हम पीछे नहीं हैं। जहाँ तक 25 लाख किसान परिवारों के भलाई की बात है, तो उनकी बेहतरी के लिए तमाम सारी योजनाएं चल रही। उस योजना का लाभ निश्चित ही हमारे प्रदेश के किसानों को आज मिल रहा है। 2 बातें और कही गई इसी खरीदी प्रक्रिया से जुड़ी हुई, अमानक बोरों की और उनके वजन को लेकर कुछ बातें आई, कुछ बारदानों की कमी की बातें आई, कुछ कहा गया कि आधा समय बीत जाने पर भी अव्यवस्थाएं सरकार दूर नहीं कर पाई दावे और वायदे के मुताबिक। छीट फूट कहीं कहीं शिकायतें मिली हैं। जहाँ तक बारदाने में अमानक बारदानों को कहीं कहीं कोई शिकायतें मिली हैं, हम लोगों ने जांच कराया है, लेकिन वो समाचार जो है पोस्ट नहीं हुआ, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और जहाँ तक कहीं बारदाना की कमी है, स्वाभाविक है कि जब हमारे प्रदेश भर में करीब 13,000 से ऊपर जगहों में, 1,300 से अधिक स्थानों में धान खरीदी का काम चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि कहीं अधिक अगर माल आ गया तो वहाँ कमी हो रहा है। तो बगल के
जो केंद्र है वहाँ एक्स्ट्रा अगर पड़ा हुआ है, सरप्लस है, तो हम वहाँ से भी आपूर्ति कर रहे हैं। इस तरह की जहाँ भी शिकायतें मिलती हैं, स्थानीय वहाँ का प्रशासन और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी में ये सभी उनके नियंत्रण में, उनकी जानकारी के आधार पर सभी जगह धान खरीदी का हमारा व्यवस्था चल रहा है। किसानों को कोई तकलीफें ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से लगातार मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है।